अच्छा नहीं लगेगा। तो पतंगा क्या करता है, जो ही दीपक जलते हैं पतंगा उसके चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है, और इतना करीब चला जाता है कि उसको उसकी ताप जलाने लगती है, पंख जल जाती है, छटपटाता है, फिर भी हिम्मत करके फिर उठता है, फिर उड़ता है, फिर उस पे जाके फिर उसमें टक्कर लगाता है। आखिर में जब तक प्राण खत्म नहीं हो जाते वो दीपक को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से कही है कि उस सत्संग की सार को कोई कोई जानने वाला उस पतंगे के समान होता है, लागी छूटे ना। जब बिरे लग जाती है वो छूटती नहीं है। छूटती क्या, फिर तो संसार से छूट जाता है, बिरे से नहीं छूटता है। मीरा ने कही कि मैंने यो रस प्यारा लागे रही मेरी मां। कबीर साहब कहते हैं कि वही आधार है, उसके सिवाय क्या जीना रहना है। नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, महापुरुष जितने भी इस संसार में देह रूप में प्रकट होके आए, संसार के जीवों को भेद देने के लिए उन्होंने सब ने गूढ़ रहस्य समझाए। लेकिन जीव जो भागी थे और कोई कोई थे जो काबिल थे अपना जीवन का काज संवारना और करना चाहते थे, उन्होंने उस सार वस्तु को पाया। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं हमें अभी का लाभ मिलना चाहिए, आगे की नहीं है। अरे अब का लाभ तो हमें अब भी नहीं मिलता है। एक बच्चा भी अगर कोई परीक्षा में पढ़ता है उसको भी उसका परिणाम साल में मिलता है। जमींदार को अपनी फसल का परिणाम 6 महीने में मिलता है। और ये तो संसार रूपी एक लंबी परीक्षा है, एक दिन में ये काम होने वाला नहीं। प्रारब्ध कर्म जैसा करके आए हो, जिन्हें गंदे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, उसका बुरा परिणाम है। लेकिन ये चीज तो आप लोगों से जाहिर है कि आप सब अच्छे कर्म करके आए। जाहिर है वो क्यों कि आपके शरीर अच्छा है, आंखें आपकी ठीक हैं, दोनों हाथ आपके काम करते हैं, बुद्धि अकल आपकी काम करती है, सब कुछ करने लायक आप और फिर नहीं करते। और फिर ये मन संसार को दे दिया, किसी और को दे दिया, सतगुरु को नहीं दिया, तो दोषी कौन हुआ? दोषी हम हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि हमें जीवन अच्छा मिला और हम एकदम सब कुछ करने के काबिल हैं। अगर नहीं करते हैं तो भूल और गलती हमारी है। नर्तन चोला मिला मनुष्य का, जन्म होया ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों न गुनिया में, और इस पाप रूप की दुनिया में तू सहम डले ढोके आया। सहम डले मत ढो इस पाप रूप की दुनिया में। पाप रूप की दुनिया क्यों कही कि जो अनजाने में बिना गुरु के ज्ञान के, बिना गुरु की आज्ञा के जो हम कर्म कमाते हैं वो सारे के सारे डले ढोने हैं, थोथा पिछोड़ना है। जो चीज थोथी पिछोड़ी जाती है उसमें सार नहीं होता, महत्वहीन है, वो अर्थहीन है। हमारे काम आने वाली चीज कौन सी है कि भजन करेंगे वो हमारे काम आएगा। संसार की चीजें तो आज तक देखो हमारे से तो बड़े हो गुजरे हैं, पैसे वाले हो गुजरे हैं, बल वाले हो गुजरे हैं। रावण, बाली, जड़ भरत, ज्ञानी, सिकंदर जैसे कितने हुए। धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, परिवार की कमी नहीं थी, लंबे चौड़े उनके बेटे पोतों की लाइन लगी थी। लेकिन क्या गया उनके साथ में? उनके साथ में कुछ नहीं गया। उन्होंने अपनी ठोड़ नरकों में की। अगर इस चीज में इतना आनंद नहीं होता तो बड़े बड़े राजे महाराजे उनको ठोकर मार के ये त्याग का रास्ता नहीं अपनाते। कोई भागी आदमी होता है, कोई कोई जो इस सत्संग की सार को समझता है। सत्संग की सार का मतलब जो इकट्ठे आके बैठते, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है उस शब्द को पहचानना, नूरी गुरु को जानना, गुरु से नाम लेके अंदर में प्रवेश करके अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके और संसार के बंधनों से जो उलझे पड़े हैं उनसे धीरे धीरे करके छुटा के और अंदर में प्रवेश कर जाना। जब अंदर में नूरी गुरु हमें मिल जाएगा, फिर ये बाहर की चीजों में जो हमारी मन के लगाव और बंधन बड़े हैं ये अपने आप टूटते चले जाएंगे। बाहर के बंधन बहुत तकड़े हैं,
स्वामी जी महाराज ने उनका बखान करते हुए लिखा है कि बंधे तुम गहरे बंधन आन, गहरे बंधनों से हम बंधे हुए हैं। कौन से बंधन है? रूह पर। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती हुए, फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए कर थान। कैसे छुटन होए तुम्हारा, गहरे खूटे गड़े निधान। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कब छूटते हैं इन बंधनों से? इन बंधनों में ऐसे पक्के बंधे हैं, छुटवाने से भी नहीं छूटते। और कैसे बंधे हो संसार के बंधन? एक कच्चे धागे से बंधे थे जिस दिन शादी हुई। नाड़ का एक धागा बांध के बंधन बांध दिया था कि शादी होगी। जब उस एक कच्चे धागे के बंधन के कारण हमारी ऐसी लोहे की बेड़ियां और ऐसी सख्त जंजीरें हमने खुद ने बना ली कि उनको छोड़ना ही मुश्किल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी को घर नहीं छोड़ना, बच्चे नहीं छोड़ने, काम नहीं छोड़ना। जो काम करते हो खूब काम करो। घर में बच्चे हैं, स्त्री है, नाते हैं, सबको पूरा निभाओ, क्योंकि हम सबके कर्जदार हैं। उनका लेना देना है, पूरा करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, धोखाधड़ी से नहीं, छल कपट बेईमानी में पड़ के नहीं, अपनी सच्चाई से, ईमानदारी से, और एकदम अपने कर्म को शुद्ध और पवित्र बना के सच्चाई के साथ जो जीता है वो सत्संग उसका रात दिन हमेशा होता रहता है। कही है ना कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच और वाके हृदय आप। झूठ के बराबर पाप क्यों नहीं है? कभी इसे और गौर किया? अरे सच तो एक ही है, उसके बराबर तप क्या होगा? कहीं भी जाओ नहीं बदल सकता, सच सच ही है। चाहे किसी दूसरे प्रदेश में चले जाओ, चाहे तुम किसी भी हालत में रहो, सच तो सच रहेगा, एक ही है। जिसको नानक साहब ने कहा ना, नानक है भी सच, होशी भी सच, कि वो सच ही है, सच ही रहेगा और सच ही था। लेकिन झूठ, झूठ बराबर पाप इसलिए नहीं है कि झूठ जो हम बोलते हैं उस पाप को कोई बटा ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी दूसरे पाप करता है, उस पाप को बट जाएगा। चोरी की तुमने, चोरी का सामान तुम्हारे घर परिवार वालों ने खाया, चोरी करने वाला शामिल हो गया, खाने वाले उसमें शामिल हो गए, खरीदने वाला शामिल हो गया, उसको बेचने वाला साबित हो गया, कितनों में बट गया वो पाप। एक आदमी जीव हिंसा करता है, उसका पाप बटेगा। हिंसा करता है, उसको कोई काटता है, उसको पाप बट गया। कोई उसको बनाता है, उस पकाता है, उसमें बट गया। कोई जिस बर्तन में बनाता है उस बर्तन वाले को भी लगता है, बर्तन को साफ करता है उसको भी लगता है। ये नहीं कि जिसने जीव हिंसा की थी उसी का। कई लोग कहते हैं कि मुझे पाप क्या लगेगा, कि वो तो किसी और ने मारा था, बना के दे देते हैं, खा लेते हैं। अरे तो पाप है वो फिर भी वो बढ़ता चलेगा, सबको लगता है। लेकिन झूठ बोलता है, बोलने वाले को ही मिलेगी झूठ, दूसरा झूठ थोड़ा बोलता है। अगर तुमने किसी को झूठ कही, वो किसी को वही बात कहता है, तो उसने झूठ नहीं कहा। झूठ तो जिसने बोली थी वही झूठ थी, वो तो सच कहता है, उसने तो वही सुनी थी। इसलिए सच के बराबर कोई तप नहीं है। सच नाम ही सत्संग का है, सच नाम ही शब्द का है, सच नाम ही सतगुरु का है। और वही सच ही जीव का हितकारी है। जीव अगर उस चीज को छोड़ के दूसरी चीजों से संबंध जोड़ता है, उनमें पता है, पड़ता है, गिरता है, या उनके साथ जितना भी लगता है उतना ही वो काल और माया के फंदे में फंसता चला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे गहरे बंधनों से बंधे हुए हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए। गृहस्थ जीवन से बढ़ के कोई जीवन नहीं है। घर में रहते हुए विषय वासनाओं से बचो, नशे विषय विकारों से बचो। अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए तुमसे जो प्रयास होता है करो।
पेड़ लगाओ, गंदगी ना फैलाओ, जल का संरक्षण करो, भ्रूण हत्या जैसे पापों से बचो। ये काम जब समाज में तुम्हें अच्छी नीति और अच्छे मन और विकारों से दूर रहोगे तो ये तुम्हारी सच्ची भक्ति है। जो गृहस्थ में रह के भक्ति कर सकते हो वो तुम बाहर जंगलों में, गुफाओं में, तीर्थों में, पूजा में, पाठ में कुछ नहीं मिलेगा। दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में जाते हो, तिलक चढ़ाते हो, सब धोखा है, पाखंड है। अरे घर के अंदर बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते, दीन गरीब की तरफ ध्यान नहीं देते, तुम्हारे पास कुछ है तो किसी की सहायता मदद नहीं करते, फिर तो हम शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि तन की शुद्धताई, तन की पवित्रताई, तन की बढ़ाई तो है। तुम्हारे पास अगर अच्छा शरीर है तो शरीर से शुभ कर्म करो तो तुम्हारा तन की पवित्रता और शुद्धता है। मन की शुद्धताई तो है अगर तुम सच बोलते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, मिथ्या बातों का त्याग करते हो, निंदा चुगली नहीं करते हो। ये 10 प्रकार के दोषों में गिनती आती है। और 5 दोष तज जोर है संत चरण लोलीन, रविदास ता को जानिए ऊंचे और कुलीन। रविदास जी कहते हैं ऊंचा और कुलीन वही है जो 5 दोषों को तज के जो संतों के चरण में लोलीन रहता है। उनकी चरण शरण में रह के मस्ती से, सच्चाई से और अच्छाई से अपने जीवन को जो बिताता है, करनी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। करनी नाम ये नहीं है कि कर्म तो खोटे मंदे करते हो, झूठ पाखंड तो मुझसे खत्म नहीं होता है, बुराइयां निंदा नहीं छोड़ते हो, फिर 2-2 घंटे भजन में क्या तुम 50 घंटे बैठोगे तो भी तुम्हारा भजन एक पल भी नहीं बनेगा। लेकिन सच्चाई के साथ अगर तुम अपना जीवन बिताते हो, शुभ कर्म करते हो, दूसरे की भलाई का काम करते हो और बुराइयों से बचते हो, तो तुम्हें एक पल भी नहीं लगेगी कि जब भी बैठोगे तुम उसी टाइम तुम्हारा ध्यान लगेगा, उसी टाइम आपको दीदार हो जाएगा अंदर में, उसी टाइम आपको शब्द धुन प्रकाश दिखाई देगा, धुन सुनाई देगी। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो चीज हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे अंग संग है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि हमने अपनी तवज्जो और ध्यान उस तरफ लगाई नहीं है। और जब एक बार उसकी तरफ लो हमारी लग जाएगी, ध्यान हमारा जुड़ जाएगा, तो हम बुरे कर्म से अपने आप छूट जाएंगे। जिस प्रकार से नशा करने वाला टाइम पर नशा मांग लेता है, भूख लगने पर हमारा पेट हमें रोटी की चाह करता है, प्यास लगने पर हमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ऐसी आदत डालो अपने आप को कि उस नूर को देखने के लिए तुम्हारी अंदर के चक्षु, जो आपकी तीसरी आंख शिव नेत्र है, जो तुम्हारी ज्ञान की आंख है, वो तड़प जाए कि मुझे नूरे गुरु के दर्शन हों। जब वो जरूरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, फिर देखो कि तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। अब ये नहीं है कि दिखावे के लिए तुम सत्संगों में जाओ, दिखावे के लिए तुम नाम ले लो, दिखावे के लिए तुम रोजाना आते जाते हो, लेकिन करते कुछ भी नहीं हो, जीवन में बदलाव नहीं आया। और है ही भजन का काम क्या है, जीवन को बदलाव तो है, पलटना ही तो है। छोटी सी बात ही है कि जब तुम पलट जाओगे, चाहे तो तुम बुराइयों को छोड़ के सच्चाई की तरफ लग जाओ, चाहे संसार को छोड़ के, प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति की तरफ लग जाओ, चाहे तुम दुनियादारी को छोड़ के प्रभु की ओर अपने मन को लगा लो, एक ही बात है। धीरे धीरे अपने आप चलते चले जाओगे, लेकिन अपने परिवार को, घर को शुद्ध वातावरण में शांति से, अच्छा मीठा बोल बोल के, अच्छे कर्म करके और दूसरे जीवों पर दया पालते हुए अपने जीवन को सच्चा और ऊंचा बनाओगे, तभी तुम्हारे जीवन का महत्व है। नहीं तो संसार में यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। क्या फायदा होगा फिर इस जीवन का, जब तक अच्छे और नेक काम नहीं करते हैं। फिर तो हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी भी हैं, जिनकी सारी चीजें काम आती है, इंसान की कोई चीज काम ही नहीं आती। और जीते जी अच्छा काम करता ही नहीं है। प्रेमियों, इंसान का चोला मिला था कि इंसान का चोला पाके ये अपने इसी जीवन में वो काम करे जिससे दोबारा संसार में ना आना पड़े। क्योंकि ये रूह परमात्मा के चरणों में रहती थी,
वहीं इसको सुख शांति थी और वो आनंद करती थी, क्योंकि वहां पर ना कोई सुख है ना दुख है, ना इसको किसी प्रकार की पीड़ा है, ना जन्म है ना मरण है। उसी जगह के लिए इस रूह की चाह